आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। जिनके कामों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाए। जिन बहनों की और जिन ख़वातीन की शादियों में रुकावटें हैं या अज़वाजी ज़िंदगी में परेशानियाँ, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, सबके लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी की भी दुआ किसी भी वक्त जो है वो कबूल कर सकता है। जैसा कि लास्ट वीक में हम लोगों ने एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था। सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट लाइव सेशन में ही सपोर्ट किया। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक 10 मार्च 2023 बरोज़ जुम्मा हम लोग एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे, जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे और आप लोगों के कमेंट्स के जवाबात भी देंगे इंशाल्लाह ताला। और जो भी आप लोग इस वीडियो पे भी कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे। तो उस लाइव सेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का नेम, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों का टाइम ऑफ बर्थ और आप लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो होना ज़रूरी है लाइव सेशन के लिए। इन 4 चीज़ों के बगैर जो है जायचा नहीं बनाया जाता। ये 4 चीज़ें जायचा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोगों के पास अपनी ये चीज़ें डिटेल होना बहुत ज़रूरी है लाइव सेशन के लिए। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स आ रहे हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपने डिटेल्स भी किया करें। जैसे हम लोग कभी भी सरप्राइज़ सेशन कर लेते हैं या सवालों के जवाब दे देते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ़्ता कैसा रहेगा, वीकली फोरकास्ट, वीकली होरोस्कोप, वीकली प्रिडिक्शन जो हम लोग बुर्जों की करते हैं। और आज का जो हमारा हफ्ता है वो है 6 मार्च 2023 से लेके 12 मार्च 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। इस जायचे की वीडियो में हम लोग, इस वीकली फोरकास्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रैवलिंग, हेल्थ और डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए, वीकली बेसिस पे काम करने वालों के लिए, और जो हम बात करते हैं जो कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, उनके लिए हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दें, ताकि अल्लाह ना करे किसी परेशानी से बचने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद और मुफीद साबित हो। तो हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि बुर्ज वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 मार्च 2023 से लेके 12 मार्च 2023 तक बुर्ज हमल वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी लाइव सेशन के लिए डिटेल ज़रूर आप लोग शेयर करें, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन करेंगे 10 मार्च को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिटेल्स शेयर करें। जिनके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनके कमेंट हम लोग लाइव सेशन में ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। तो बुर्ज हमल वालों के लिए इस हफ्ते एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बुर्ज हमल वालों के लिए जो वीनस था वो 12वें घर में चल रहा था। और वैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में जिक्र किया है कि जायचे में 6ठा, 8वां और 12वां ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो वीनस आप लोगों के 12वें घर में मौजूद था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां देखी पिछले कुछ अरसे में बुर्ज हमल वालों ने, और काफ़ी सेहत और डिप्रेशन, एंजाइटी, अज़वाजी ज़िंदगी में परेशानियां, रिश्तों में रुकावटें देखी। तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते से वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करने लगा है और बुर्ज हमल वालों के लिए वीनस की तब्दीली बहुत ज़बरदस्त रहेगी इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते से। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वीनस का, और वीनस आप लोगों के 2nd हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड भी है। अच्छा, 2nd हाउस जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
और जो आप लोगों का लेन देन के मामलात, पैसों की लेन देन के मामलात, और आप लोगों के ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी और जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप सब लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला वीनस की तब्दीली एक पॉजिटिव साबित होगी। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा वीनस का तब्दील होना। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग नातख्वां हैं, सिंगर्स हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, या ख़ानदान में आप लोग किसी के साथ काम करते हैं, या आप लोग जो है रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये तब्दीली बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी इन सेक्टर्स में, तो आप लोग 11 मार्च के बाद जो है अपना स्टेप ले सकते हैं और अपने कामों को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो या तो आप तब स्टार्ट करना चाह रहे हैं या रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो 11 मार्च के बाद आप लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 7th हाउस का लॉर्ड भी है, जिनके रिश्तों में रुकावटें थी, बुर्ज हमल वालों की कोई रिश्ते वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं 11 मार्च के बाद इंशाल्लाह ताला, या आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह जो भी आता है 11 मार्च के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आफ्टर 11th ऑफ मार्च इंशाल्लाह ताला टाइम पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जिनके अब्रॉड ट्रैवलिंग में रुकावटें थी उनके लिए भी आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। और जो लोग कानूनी मुआहदात या कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक थे पिछले कुछ अरसे में, महीने में, तो वो लोग भी अगर डेट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपने सूटेबल टाइम के लिए 11 मार्च के बाद जो है अपनी कोई भी डेट ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है। जॉब सेक्टर की बात की जाए तो जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आप बुर्ज हमल वाले जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़े बहन भाई भी जिसमें आ जाते हैं और छोटे बहन भाई भी इसमें शामिल हैं। और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी वीक काफ़ी जो है वो पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। और सबसे बड़ी बात, जॉब सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जॉब अप्लाई ज़रूर करें। सूटेबल टाइम है आप लोगों के लिए, जॉब्स वगैरह ज़रूर अप्लाई करें। या रोटेट करना चाह रहे हैं दूसरे सिटी या कोई करीबी ममालिक जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है। जैसा कि मैं हमेशा वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि 6th हाउस जो है वो अच्छा नहीं कहलाया जाता, तो आप लोगों ने अपने करीबी लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और कर्ज़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना आप लोगों ने। इस वक्त पोजीशन बेहतर नहीं है 6th हाउस की, तो लोन की तरफ आप लोग बिल्कुल हरगिज़ ना जाएं, और करीबी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें। अपनी कोई भी सीक्रेट बात या कोई अपना सीक्रेट काम या कोई भी आप लोगों की जो चीज़ है जो आप लोग शेयर करना मुनासिब नहीं है, तो हरगिज़ आप लोग इन लोगों से बिल्कुल भी ज़िक्र आप लोगों ने नहीं करना। ये चीज़ों पे आप लोगों ने ज़रूर अमल करना है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मार्स की। मार्स आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। असेंडेंट काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। इट्स मीन जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के मौके पर अगर बात की जाए तो पोजीशन मंगल की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह ताला आप लोग को ट्रीटमेंट है या कोई आप लोगों का ऑपरेट वगैरह है तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। 5th हाउस की बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इस हफ्ते अगर आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है या आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बुर्ज हमल वालों ने कंस्ट्रक्शन के काम में काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान देना है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मोहतात रह के काम करना है। अगर जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या रियल इस्टेट्स का काम करते हैं या आप लोग कोई घरों का काम करते हैं, तो वहाँ आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और आप लोग जो काम करते हैं साला साली के साथ या आप लोग काम करते हैं किसी किराएदार के साथ अपने, तो वहाँ भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, मोहतात रह के काम करना है, कोई परेशानी का सामना ना हो। इससे बचने के लिए आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, और या कबीरो या मतालो का विर्द करना है 573 टाइम्स। और आप लोगों ने स्टोन पहनना है इस हफ्ते, येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सैटर्न की बात करेंगे। सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है और 11th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 10th हाउस
जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने लगा है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कम्बस्ट पोजीशन से निकलने लगा है इस हफ्ते में। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसके ऊपर न्यू वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला सैटर्न की कम्बस्शन ख़त्म होने पे। अब नया कैरियर की तरफ इंशाल्लाह ताला, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ और कारोबार में इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी आप लोगों के लिए। स्पेशली जो सियासतदान हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बनने लगी हैं, क्योंकि सैटर्न की कम्बस्शन ख़त्म हो रही है इस वीक में। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। बिज़नेस में आप लोगों के लिए आसानी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी आसानियाँ होंगी। और आप लोग लॉटरी ज़रूर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, आप देखिएगा ज़रूर। तो लकी नंबर इस हफ्ते बुर्ज हमल वालों का 2, 3, 7 है। और लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैं आप लोगों को बताऊं तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों की कलर की बात की जाए तो ग्रीन और ब्लू और पिंक कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते जो है वो लकी कलर साबित होगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए अब तक ऐसा रहेगा, जो कि 6 मार्च 2023 से लेके 12 मार्च 2023 तक टॉरस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और 10 मार्च 2023 को हमारा लाइव सेशन ऑर्गेनाइज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिटेल्स कमेंट करें। और जिनकी सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला, उन लोगों के कमेंट्स जो हैं वो लाइव सेशन में ज़रूर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो टॉरस वालों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी पॉजिटिव्स नज़र आ रही हैं। वीनस की पोजीशन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सैटर्न, मर्क्यूरी, सूरज और मंगल, तमाम तर सितारों की पोजीशन जो है वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सितारा ज़ुहल, सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में मौजूद है और 9th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में मौजूद है। तो ये कि राजयोग बना हुआ है बुर्ज सौर वालों के लिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस हफ्ते में सैटर्न कम्बस्शन जो पोजीशन में था, कम्बस्ट था, उस पोजीशन से भी निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब सैटर्न इस पोजीशन में है कि आप लोगों को अपना 90 to 100% रिजल्ट ज़रूर देगा आप लोगों को। तो सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को कैरियर में मिल सकती हैं। कोई आप लोग बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ऑल टॉरस। आप लोग ज़रूर स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी रहेगी। अगर आप लोग कोई कारोबार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। जो लोग अपने कैरियर पे वर्कआउट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वैसे भी कहा जाता है कि जब राजयोग बनाओ 10वें का मालिक होकर 10वें घर में, तो ये तमाम तर जायचे के जो सेक्टर्स होते हैं उनमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ज़रूर अपने जो है वो शामिल करता है। तो इंशाल्लाह ताला टॉरस वालों के लिए एक अच्छा चेंज है, फाइनेंशियल पोजीशन में भी, कैरियर पोजीशन में भी और कारोबार में भी। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, जो लोग अपने लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस वीक में। और काफ़ी अच्छी कोई न्यूज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं इन सेक्टर्स वगैरह में। और आप लोगों को इस्लामी कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्किल हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आप लोग जो है वो उसकी तरफ आप लोगों का रुझान ज़्यादा रह सकता है। इंशाल्लाह ताला 9th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है, किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है। तो सैटर्न आप लोगों के लिए इस वीक के बाद जो है वो काफ़ी एक अच्छा पोजीशन आप लोगों के लिए साबित हो सकती है और काफ़ी ब्लेसिंग भी रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। मुश्तरी की पोजीशन भी इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं या अपने दोस्तों के साथ या बड़े बहन भाइयों में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी
पॉजिटिव टाइम है, तो आप लोग ज़रूर लॉटरी वगैरह कोई परचेज़ कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोहरा की, जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। असेंडेंट इस वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, जो कि आप लोगों के हेल्थ का घर है, और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी, और जिनकी डिप्रेशन एंजाइटी है उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी ग्रूम रहेगी, ट्रैवलिंग वगैरह, दोस्तों के साथ गैदरिंग्स वगैरह, कोलीग्स के साथ गैदरिंग वगैरह जो है वो आप लोगों को इस वीक में ज़रूर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड है, तो मैरिज पोजीशन और लव पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर आप लोगों को रिश्ता वगैरह मुतवक्के होता है इस वीक में तो काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई इवेंट वगैरह है रिलेटेड टू मैरिज, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी सूटेबल और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई आप लोग कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं, तो आप लोग ज़रूर डेट ले सकते हैं इस वीक में, काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, या इस वीक में आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह है, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा अतारत की। अतारत आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है। 2nd हाउस भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। कहीं से कोई पैसे वगैरह मौसूल हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। 2nd हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे 5th हाउस की, तो 5th हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस वाले, उनके लिए ये वीक काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा टॉरस वालों के लिए। तो टॉरस वालों के लिए ओवरऑल पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जॉब सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और अगर आप लोग कोई दूसरे शहर जाके भी जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। या करीबी ममालिक आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई जॉब के लिए, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट्स का जो काम करते हैं आप लोग भी कोई अपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह या कोई डील्स वगैरह आप लोग सेटल कर सकते हैं इस वीक में, या कोई टॉरस वाले अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इस हफ्ते टॉरस वालों के लिए जो लकी नंबर है वो 3, 4, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन आप लोगों ने इस हफ्ते वेयर करना है, और कलर की बात की जाए तो ग्रीन और येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते। बुर्ज जोजा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 मार्च 2023 से लेके 12 मार्च 2023 तक बुर्ज जोजा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग कमेंट करना चाह रहे हैं लाइव सेशन के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इंशाल्लाह ताला 10 मार्च 2023 को हमारा लाइव सेशन होगा, उसमें आप लोगों के कमेंट्स के सवालात के जवाबात भी देंगे, और जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनके कमेंट्स को भी लाइव सेशन में सिलेक्ट किया जाएगा। तो बुर्ज जोजा वालों के लिए हफ्ते की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। ज़ुहल, अतारत, सूरज, मुश्तरी और ज़ोरा। सबसे पहले हम बात करेंगे जोजा वालों के असेंडेंट की, क्योंकि असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब असेंडेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव पोजीशन में चलती हैं, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जल्द अज जल्द आप लोगों की पूरी होती हैं। आप लोगों की विशेज़, आप लोगों की ख्वाहिशात काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो आप लोगों की पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों का। असेंडेंट का लॉर्ड 9th हाउस में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। अच्छा, वीडियोस आप लोग असेंडेंट से देखा करें अपनी, क्योंकि जो असेंडेंट है वो इस वक्त इम्पॉर्टेंट हाउस कहलाया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो कोशिश किया करें वीडियोस आप लोग अपनी असेंडेंट से देखा करें। तो असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा,
और डेली लाइफ की बात की जाए, जो लोग वीकली लाइफ पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। और बात की जाए आप लोगों के कोई ऑपरेट है या कोई ट्रीटमेंट वगैरह है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द रिकवरी भी हो जाएगी और कामयाब भी रहेगा। और बात की जाए आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल की बात की साथ साथ पर्सनैलिटी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी और आप लोगों की ओवरऑल लाइफ जो है वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर गुजरेगी इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी सितारा तारद है आप लोगों का। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनी वाले अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं इस वीक में, या कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या जो लोग मादनियात का काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी, मदर की सेहत में भी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं। ये तो हमने बात की सितारा तारद की। अब हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। मुश्तरी आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में मौजूद है, जो कि राजयोग बना हुआ है आप लोगों के लिए। स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं जेमिनी वाले, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं और मैं आप लोगों के लिए मेंटेन हो सकती हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। अगर जो जिनमें परेशानियां थी, रुकावटें थी, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों के लिए कोई आसानी वगैरह हो सकती है। कोई कारोबार स्टार्ट हो सकता है, या आप लोग कारोबार कर रहे हैं उसमें बेहतरी आ सकती है आप लोगों के लिए। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। मुश्तरी बहुत ही ऑस्पिशियस स्टार होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है आप लोगों को, और इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों को कोई ना कोई जेमिनी वालों को फ़ायदा दे सकता है। 7th हाउस का भी स्ट्रॉन्ग सितारा मुश्तरी। इस हफ्ते कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है, या कोई रिश्ता आया हुआ है वहाँ से आप लोगों को कोई पॉजिटिव जवाब वगैरह आ सकता है आप लोगों को। ट्रैवलिंग वगैरह अब्रॉड आप लोगों को हो सकती है। इफ़ अगर आप लोगों का कोई मैरिज इवेंट वगैरह है इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। कोर्ट कचहरी के मामलात में अगर आप लोग स्टक हैं या कोई डेट लेना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इस वीक में आप लोग को डेट वगैरह भी ले सकते हैं कोर्ट कचहरी के मामलात के लिए। अगर आप लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, या आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की भी हो सकती है इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोहरा की। ज़ोहरा भी काफ़ी मजबूत पोजीशन में है, आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है। जेमिनी वाले अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी कोर्स में या किसी डिग्री वगैरह में, तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सैटर्न की। सैटर्न आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में मौजूद है। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जेमिनी वाले, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, क्योंकि मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है। तो 9th हाउस अल्लाह का शुक्र है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जेमिनी वालों का। इंशाल्लाह ताला बहुत ब्लेसिंग वीक रहेगा आप लोगों के लिए। रिश्ते में हाँ हो सकती है, कोई अच्छा रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। डिप्रेशन एंजाइटी में कमी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं जेमिनी वालों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन भी बेहतर है। 3rd हाउस की पोजीशन की बात की जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी क्रिएट हो सकती हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते में, या आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है, बहन भाइयों के साथ कोई गैदरिंग्स वगैरह या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। जो लोग तहरीर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा जेमिनी वालों के लिए। तो जेमिनी वालों के लिए ओवरऑल पोजीशन काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो 2nd हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। आप लोग को अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, लाइक बैंक हो गए, लाइक ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह हो गए,
या बहुत सारे काम ऐसे हैं जो फाइनेंस और कैश से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई लेन देन के मामलात हैं उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन एक जगह आप लोगों ने मोहतात रहना है, अपने करीबी लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई अपनी सीक्रेट आप लोगों ने कोई किसी से शेयर नहीं करनी, जो मुनासिब नहीं है वो आप लोगों ने शेयर नहीं करनी। गैदरिंग्स वगैरह को अवॉइड करना है, दोस्तों की तरफ से अवॉइड होना है, सोशल मीडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अवॉइड रहना है आप लोगों ने, क्योंकि 11th हाउस इस वक्त आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। जेमिनी वालों के लिए लॉटरी को परचेज़ करना भी ये हफ्ता अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका देंगे मंगल और इतवार वाले दिन। और आप लोगों ने पढ़ाई करनी है या मालिक हो या कद्दूस हो, और आप लोगों ने जो स्टोन पहनना है मरजान का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो इस हफ्ते लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा, और स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया है। कलर की बात की जाए तो ग्रीन और पिंक कलर आप लोगों के लिए जो है इस हफ्ते लकी कलर रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जेमिनी वालों, आप लोग ज़रूर अपने कामों को आगे बढ़ाएं और मोटिवेट हों इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए वक्त जो है वो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 मार्च 2023 से लेके 12 मार्च 2023 तक सरतान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और 10 मार्च 2023 को हमारा एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें अपनी डिटेल। जिनके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला उनके जो है कमेंट्स सिलेक्ट किए जाएंगे, और उनके सवालात के जवाबात भी लाइव सेशन में ज़रूर दिए जाएंगे। तो सरतान वालों की पोजीशन इस हफ्ते बेहतर नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मैं शुरू में भी जिक्र किया था और बहुत सारी वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। अगर कोई सितारे या कोई कुछ भी इसके अंदर आ जाते हैं तो सितारों की पोजीशन बेहतर नहीं होती है। तो सरतान वालों के लिए इस हफ्ते सूरज भी आप लोगों का 8वें घर में है, अतारत भी आप लोगों का 8वें घर में, और ज़ुहल भी आप लोगों का 8वें घर में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन की। तो फाइनेंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने। आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है, ताकि जो आप लोगों के अखराजात हैं वो कम हो, और आप लोगों के जो मामलात हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो भी बेहतर रहें। और आप जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के इस वीक में काम करना है। मेरी सजेशन यही है कि इन सेक्टर्स में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। ओके, सेकंड हाउस का लॉर्ड ही 8th हाउस में मौजूद है, तो अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं आप लोगों के। ऑनलाइन, ख्वाह वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो खाने पीने की अशिया का काम हो, रेस्टोरेंट्स का काम हो, या जो भी आप लोगों का फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों के सेक्टर्स हैं, वहाँ आप लोगों के अखराजात वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। इसको आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग लाल चीज़ का सदका डेली अपना निकाल के घर से निकलें, और आप लोग जो पढ़ाई करनी है आप लोगों ने पढ़ाई करें, या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा। और स्टोन आप लोग मरजान का स्टोन पहन सकते हैं। देखें ये तस्बीह और ये सदकात दें, इंशाल्लाह ताला आप लोग चेंज देखिएगा अपनी लाइफ में, और आप लोगों के मामलात भी बेहतर रहेंगे इस रेमेडी से। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस की। जॉब सेक्टर में आप लोगों के लिए परेशानी का सामना हो सकता है। कोई बॉस की तरफ से कोई परेशानी वगैरह, या जॉब अप्लाई करने में कोई परेशानी वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन के काम है, बहन भाइयों की तरफ से कोई परेशानी वगैरह का सामना हो सकता है सरतान वालों को, क्योंकि 3rd हाउस भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बहन भाइयों की तरफ से भी मोहतात रहना है, और अपने करीबी लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जॉब सेक्टर में भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के चलना है, और ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सरतान वालों की इस वीक जो है वो पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। तो रेमेडी ज़रूर करें, इसके लिए भी हरी चीज़ का सदका देना है आप लोगों ने बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो,
ये तस्बीह भी करनी है आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला। इससे भी इन जॉब सेक्टर में भी बेहतरी रहेगी पूरे वीक, और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं बहन भाइयों की तरफ से भी मामलात बेहतर रहेंगे आप लोगों के। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के मुश्तरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में मौजूद है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी वीक काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। और लक का घर है, गुड लक का घर है माशाल्लाह। एक ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लक का घर काफ़ी मजबूत पोजीशन में है, और कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग ज़्यादा रुझान हो सकता है, नमाज की तरफ आप लोगों का ज़्यादा रुझान हो सकता है। जो लोग नहीं पढ़ते पिछले कुछ अरसे में, उनके लिए एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों का जो है नमाज और मज़हब की तरफ रुझान ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है सरतान वालों की। जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो लोग तिजारत का काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह डेवलप हो सकती हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो लोग काम करते हैं तिजारत में, और स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोग लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करना आप लोगों के लिए इन फ्यूचर बेहतर रहेगा। बात करते हैं आप लोगों के असेंडेंट की। तो असेंडेंट की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी होगी, और नुमाया कमी नज़र भी आ रही है। और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है आप लोगों की। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप लोगों का 5th हाउस, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ज़रूर दें। कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हो, या स्पेशल एग्ज़ाम्स हो, या एडमिशन के एग्ज़ाम्स हो, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं प्रॉपर्टी में, और रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सरतान वाले अगर कोई अपनी ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। कोई लेन देन के प्रॉपर्टी में मामलात हैं, उसको भी पूरा कर सकते हैं। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो कैंसर वालों के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिले जुले रिज़ल्ट्स हैं इस वीक में। कहीं आप लोगों ने मोहतात रहना है, कहीं आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। जैसा कि प्रॉपर्टी के मामलात मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी बेहतर हैं। जॉब सेक्टर की तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी आप लोगों के लिए मोहतात रहना है। ऑनलाइन बिज़नेस में आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात रहना है। अखराजात काफ़ी आप लोगों ने कंट्रोल करने हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आप लोगों ने एहतियात भी करनी है, और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आप लोगों ने फ़ायदा भी उठाना है। तो सरतान वालों की रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं। हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन, और लाल चीज़ का सदका मंगल और इतवार वाले दिन। और पढ़ाई आपको मैंने बताया या अली हो या अज़ीम हो, और आप लोगों को मैंने दूसरी पढ़ाई बताई है या फ़त्ता हो या रज़ाक हो। तो ये तस्बीहात करें इंशाअल्लाह ताला से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी, और आप लोगों के लिए आसानियाँ भी रहेंगी लाइफ में। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा इस हफ्ते आप लोगों के लिए तस्बीहात से, इन सदक़ात से बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे, और आपके कामों में बेहतरी भी रहेगी। तो लकी नंबर 4, 5, 7 है इस वीक। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन बेहतर रहेगा, और मरजान का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। तो कलर की बात करें तो येलो एंड पिंक कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर रेमेडीज़ पे मेरा ज़्यादा रुझान इसलिए होता है कि रेमेडीज़ करने से आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया 4 बुर्जों के बारे में, बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सरतान।
मेरी पूरी कोशिश रही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैंने इस वीडियो में आगाह किया 4 बुर्ज के हिसाब से। तो इसके बाद भी अगर आप लोग अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अपना जायचा बनवा के अपने किसी भी सेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, शादी, कारोबार, सेहत, या जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हो अपने बारे में। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमसे जायचा बनवाएंगे, आप लोगों को अच्छे से अच्छा आगाह करेंगे, आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे, और रेमेडीज़ होंगी उसमें, तमाम तर जो है सेशन आप लोगों से किया जाएगा। और लाइव सेशन के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाअल्लाह ताला उसको सिलेक्ट किया जाएगा लाइव सेशन में, और लाइव कॉल्स भी लेंगे। 10 मार्च 2023 बरोज़ जुम्मा रात 8 बजे हमारा लाइव सेशन होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।